आंखें बंद करके पान करते भगवान शिव से कहा कि आप आइए, समुद्र मंथन से जितना आपने विष निकला था वो सारा का सारा आप विष पान कर गए थे, अब ये विष जो कालकूट विष है इसको भी पान कीजिए। भगवान का आह्वान करते हैं और आह्वान करके भगवान तुरंत आते हैं और आकर के कालकूट विष तो वो पी जाते हैं, भगवान शिव पी जाते हैं और दूध ये पीने लगते हैं और पीने के बाद में धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण भी करने लगते हैं, प्राण हरण करने लगते हैं। पूतना कहती है अरे छोड़ो छोड़ो, इस प्रकार से कहने लगी पूतना के मुंचा मुंचा मितिं प्रभाषिणीं निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि निवेद्य नेत्रं चरणों भुजो प्रवस्विकावा क्षिपिरुदरो दहान। वो कहने लगी, बोले मुंचम मुंचम मुझे छोड़ो, अरे छोड़ बालक मुझे छोड़, क्या कर रहा है, मुझे मार डालेगा, मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। अब ये छोटी सी पूतना बनकर आई थी, एक स्त्री बनकर आई थी, ये नंद बाबा के द्वार से आगे गई और बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया, बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया और राक्षसी के रूप में परिवर्तित हो गई, वापस राक्षसी बन गई और कहने लगी मेरे प्राणों का हरण करेगा। धीरे धीरे करते हुए भगवान ने उसके प्राणों का हरण कर लिया, प्राणों का हरण कर लिया। पूतना ऐसी की ऐसी सीधी की सीधी गिर गई। भगवान उसके वक्षस्थल पर, उसकी छाती पर बैठे हुए, नन्हे से कृष्ण बैठे हुए, सब लोगों ने देखा धड़ाम से जो पूतना गिरी तो कहीं सारे वृक्ष गिर गए। 18 किलोमीटर में गिरी थी वो, 18 किलोमीटर के अंतर्गत गिरी थी वो। अब जैसे ही गिरी के समझ लो कि धड़ाम जैसे भूकंप आता है ऐसा आवाज आया। अब जैसे ही आवाज आया सब लोग सोचने लगे ये भयंकर आवाज कहां से आ रहा है, भाई से अंतर करने वाला हमको ये आवाज कहां से आ रहा है। तुरंत सब सोचने लगी, इधर यशोदा मैया सोचने लगी कि अपना लल्ला कहां है, देखे तो सही अपना लल्ला कहां पर है, देखे तो सही, देखे तो पलने में लल्ला ही नहीं। अब सभी ब्रजवासी आए और कहने लगी, बोले माता माता माता, मैया मैया मैया, इस प्रकार कहते हैं और कहते हैं माँ यशोदा आपका बालक तो देखो वहां पर है, उस राक्षसनी को मार दिया। अब देखो 7 दिन के कृष्ण ने क्या राक्षसनी को संहार दिया, मार दिया। सब लोग कहते हैं मेरे लल्ला ने कहा मारा, वो तो क्या पता कैसे मर गई। सब लोग, कोई लोग कहने लगे ओहो हो सकता है कि ये चलने लगी, बड़े बड़े पाव इसके और बड़े वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष कहीं अड़ गए होंगे, सोई पड़ गई। लोग कहने लगे अगर पड़ती तो सीधी पड़ती, उल्टी क्यों पड़ी है, ऐसे ऐसे क्यों पड़ी, बिल्कुल अगर पड़ती तो उसका मुंह नीचे होता, लेकिन ये यहाँ पर मुंह ऊपर है। यशोदा मैया ने कहा कुछ भी को, अपने लल्ला को लेकर के यशोदा माता जी आती है और आती है। इधर से नंद बाबा भी आ जाते हैं, वार्षिक कर देने के लिए जाते हैं, वहां से नंद बाबा भी आ जाते हैं। नंद बाबा आते हैं और आकर के देखते हैं, ब्रजवासी सभी उनको अपनी घटना सुनाते कि ऐसा ऐसा हो गया। अब देखे तो बड़ा विशाल शरीर पड़ा हुआ राक्षसनी पूतना का, हाथ रस में गिर गया, कान उसके कानपुर में गिर गए महाराज, अलग अलग गिर गए। अब सोचने लगे कि इसको जलाए तो जलाए कैसे। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कहा कि ये क्या हुआ, सब घटना उनको बताई कि ऐसा ऐसा हो गया, अब चलो इसको जलाओ। अब जलाए कैसे, इतना बड़ा विशाल शरीर 18 किलोमीटर का, जलाए कैसे उसको। नंद बाबा ने कहा कुछ भी हो आप तो इसको जलाओ, इसको जलाओ। और जलाना उसको प्रारंभ कर दिया। सब इधर उधर से लक्कड़ पटके, ये पटके, सारे वृक्ष थे आसपास के काट करके ऊपर पटक दिए और उसमें आग लगा करके उसको जला दिया। अब जैसे ही जलाया उसको, अंतिम संस्कार किया उसका, कि उसमें से एक अलग प्रकार की चंदन जैसी खुशबू आने लगी, चंदन जैसी खुशबू आने लगी। अब चंदन जैसी खुशबू आने लगी, ब्रजवासी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, चंदन जैसी खुशबू कहां से आ रही है। अब देखे तो अपन ने इसको जलाया, इसमें से ये चंदन जैसी खुशबू हमको आ रही है। अब देखो जो गति माता यशोदा को प्रदान करनी थी मां के रूप में, वो जो माता यशोदा को गति प्रदान करनी थी वो गति पूतना को भगवान ने प्रदान कर दी। और पूतना कौन थी, जब भगवान बलि गए थे ना
भगवान के पास में, जो बलि के पास में भगवान वामन गए थे। वामन को जैसे ही बलि की कन्या ने देखा था और कहा था बढ़िया सुंदर बालक है, ऐसा बालक मुझे होना चाहिए, ऐसा बालक मुझे जरूर होना चाहिए, बड़ा सुंदर लग रहा है बालक, ऐसा कहा था बलि की जो कन्या ने। अब जैसे ही विकराल रूप धारण कर लिया था, विराट रूप धारण कर लिया महाराज भगवान ने, तब उसने सोचा बोले इस पुत्र, ऐसा जो पुत्र है, इस पुत्र को तो विष देकर मार देना चाहिए, बाद में दगा करेगा है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। भगवान ने उसकी भी इच्छा पूरी की, वो पूतना बनकर के आई और यहां पर उन्होंने माता की गति भगवान ने माता की गति यशोदा जी को जो देनी थी वो पूतना को प्रदान करी। अब पूतना कौन? पूतना का मतलब क्या है? पूतना या तो हो सकता है कि जिसका पूत नहीं हो वो पूतना, जिसका पूतना, जिसका पुत्र नहीं हो वो पूतना हो सकती है, इसका अर्थ देखें तो हम तो पूतना को भगवान ने गति प्रदान की। आगे आए तृणावत आया, तृणावत को भी गति प्रदान की। अब सोचने लगे भगवान शिव सोचने लगे कि क्यों ना हो, अभी तक अब विष तो मैंने पी लिया, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए मैं नहीं गया, मैं बड़ा लालायित हो रहा हूं, मेरी इच्छा मन में है, मेरी मन में इच्छा हुई है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूं, कृष्ण भगवान के दर्शन करूं। एक मदारी का सुंदर सा रूप बनाया और बना करके गोकुल में आ जाते हैं भगवान शिव, और गोकुल में आकर के अलख जगाते हैं माता के दरबार पर। कैसे? आज कन्हैया की नगरी में नाचे जोगी मतवाला, आज कन्हैया की नगरी में नाचे जोगी मतवाला, आज कन्हैया की नगरी में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा नंद जी का लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूं नंद जी का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्रेली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, श्रेली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, श्रेली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, श्रेली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, जटा जूट में गंगा विराजे भक्त जनन के मन मोहे, जटा जूट में गंगा विराजे भक्त जनन के मन मोहे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला, आज शिवाया की नगरी में नाचे जोगी मतवाला, आज कन्हैया की नगरी में नाचे जोगी मतवाला। रमाए जोगी बागंबर कट में सोहे, अंग भभूत रमाए जोगी बागंबर कट में सोहे, अंग भभूत रमाए जोगी बागंबर कट
में गंगा विराजे भक्त जनन के मन मोहे। जटाजूट में गंगा विराजे भक्त जनन के मन मोहे। जटाजूट में गंगा विराजे भक्त जनन के मन मोहे। जटाजूट में गंगा विराजे भक्त जनन के मन मोहे। पग के घुंघरू छम छम बाजे, पग के घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की नगरी में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की नगरी में नाच जोगी मतवाला। श्री हरि बोलो। राजद्वार पर खड़े होकर के नंद बाबा के दरबार पर सामने खड़े होकर के महल के सामने खड़े हुए हैं और बार बार अलख जगा रहे कि आपके यहाँ पुत्र हुआ। मैंने सुना है भगवान ने जोगी का वेश बनाया है और सुना है नंद द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। नंद द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। नंद द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। नंद द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है अपने सुत को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। अपने सुत को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। और लाख हटाऊं पर ना मानूं, लाख हटाऊं पर ना मानूं, देखूंगा तेरा लाला। आज नंद की नगरी में नाच जोगी मतवाला। आज कन्हैया की नगरी में नाच जोगी मतवाला। इतने में माता यशोदा ने कह दिया कि मेरा पुत्र डर जाएगा, इसे यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। अरे बाबा से कह दो इसने बिच्छू जैसे, बिच्छू तो कान में पैर रखे, सर्पों की माला, सर्प जो है गले में लटका रखा है, मृगछाला पहनी हुई है, इसको देख करके मेरा नन्हा सा बालक है डर जाएगा। अब डर जाएगा मेरा नन्हा सा बालक, इसलिए मैं इसको दर्शन नहीं कराऊंगी। और कोई होता तो दर्शन करा देती, लेकिन मैं अब दर्शन नहीं कराऊंगी। इधर उनसे कह दिया भगवान शिव से कि आप जाइए, जोगी जी से कह दिया कि आप जाइए और जाकर के आपको दर्शन नहीं मिलेगा। इतने में कन्हैया का ध्यान किया और ध्यान करके कहने लगी क्या? माती यशोदा द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। माती यशोदा द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। माती यशोदा द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। माती यशोदा द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल कृष्ण के दर्श किए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल कृष्ण के दर्श किए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल कृष्ण के दर्श किए। और चला सुमिरतो कृष्ण नाम को, चला सुमिरते कृष्ण नाम को, कैलाशी काशी वाला। आज अयोध्या की नगरी में नाच जोगी मतवाला। आज कन्हैया की नगरी में नाच जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा नंद का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान शिव ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए, बाल रूप के दर्शन किए और वो छवि बसा करके जाने लगे। वो छवि बसा ली उन्होंने और जाने लगे। अब जैसे ही जाने लगे तुरंत कन्हैया रोना चालू हो गए। कन्हैया का रोना चालू हो गया। अब जाने लगे, कन्हैया का रोना चालू हुआ। इधर सभी ग्वाल बाल से मां यशोदा कहने लगे, बोले क्या हुआ? मेरा कन्हैया तो रोने लगा। अभी वो गया जोगी गया और ये तो रोना प्रारंभ हो गया। अब क्या पता कौन सा जादू टोना इस पर कर दिया है। जाओ जोगी को फिर से बुला करके लाओ, बुला करके लेकर के आओ और इसको शांत कराए, मेरा बच्चा कभी रोना ऐसा हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा कर गया, वो कुछ जादू टोना करके चला गया है। तुरंत दो ग्वाल गए और ग्वाल जाकर के भगवान भोले बाबा को कहने, बोले इधर ही गए। तुरंत गए और जाकर के भगवान को रोका। बोले कहां जा रहे हो? इधर आओ। वापिस आपको द्वार पर बुलाया है, द्वार पर बुलाया है के रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वास तू कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। उन्होंने कहा चलो तुमको बुलाया है, चल रहे योगी नंद भवन में। वहां पर हमारा जो कन्हैया रोने लगना प्रारंभ हो गया है। छोटा सा बालक है, अभी नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ उसका, रोने लग गया। अब रोने लग गया, तुरंत भगवान गए, भगवान शिव गए माता यशोदा के पास में। और माता यशोदा ने कहा कि ऐसा कर दो कि कभी ये रोए ना, इसको कभी नजर न लगे, ऐसा आप कुछ अच्छा सा इंतजाम कर दो। ठीक है, भगवान ने कहा कि एक काम करो, इंतजाम कर देता हूं। जैसे भगवान शिव को देखा कि तुरंत भगवान मुस्कुराने लग गए। बोले चुप हो गया। बोले अब तो रोएगा नहीं? बोले रोएगा। मैं अगर गया तो फिर से रोएगा, अगर रोया तो अब क्या किया जाए? भगवान शिव ने फिर कहा कि एक काम करो, मेरी एक छोटी सी मूर्ति बनाओ और मूर्ति बना करके मैं एक मूर्ति बना देता हूं, वो आप आपके आंगन में स्थापित कर दो। स्थापित कर दो और स्थापित करने के बाद में जब भी आपका लाला नहाएगा, उसके जो स्नान का जल है, पानी है, जल है, वो डायरेक्ट मेरे ऊपर से गुजरना चाहिए। आपके बालक की कभी भी वो रोएगा नहीं, उसको नजर नहीं लगेगी। तुरंत एक छोटी सी पिंडी बना करके भगवान शिव की वहां रख दी और कहा कि आप यहीं नंद में जो है नंद भवन में रहना। और उनका नाम रख दिया नंदेश्वर भगवान। बोले नंदीश्वर भगवान की। अब नंदीश्वर भगवान बन गए। इधर भगवान कैलाश पर चले गए। अब धीरे धीरे एक दिन उत्सव मन रहा था। उत्सव मनते हुए गाड़ी के नीचे जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे पलना रखा हुआ भगवान का, कृष्ण सोए हुए, सभी लोग आनंद से उत्सव की तैयारी कर रहे। वापिस उत्सव मना रहे, कम से कम 8-10 दिन तक चला। अब 7 दिन हुए कन्हैया को, 7 दिन का उत्सव केवल, 7वां दिन और 7वां दिन उत्सव। इतने में उधर कंस को पता चल गया कि पूतना को मार दिया। इसने फिर सटकासुर को पहुंचाया कि आप जाओ, जाकर के तुम उसको समाप्त कर दो, वो बालक है जो समाप्त उसको कर दो। तो इधर आए और तुरंत जैसे बैलगाड़ी पर आया सट्टासुर बैठने लगा, तुरंत भगवान ने जो लात मारी के तूफान की तरह वो उड़ गया। कई सारे राक्षस आए। अब नंद बाबा आए। अब नंद बाबा ने सोचा 7-8 दिन हो गए उत्सव करते करते, अपने को 7-8 दिन हो गए। अब 7-8 दिन हो गए तो अब हमको अपने जो मुनि है उनको बुलाना चाहिए, पुरोहित जी को बुलाना चाहिए और इनका नामकरण संस्कार तो करना चाहिए। हम तो लल्ला लल्ला ही कह रहे, रोहिणी जी का जो लल्ला है उसको भी हम लल्ला कह रहे, इसको भी लल्ला कह रहे, नाम तो हमने अभी तक रखा नहीं। ठीक है,
गर्गाचार्य जी के पास में खबर पहुंचाई, गर्गाचार्य जी के पास में खबर पहुंचाई कि आपको नंद भवन में बुलाया है, गोकुल बुलाया है नंद बाबा ने, जो गोप जो है ग्वाल उनके राजा है, आपको बुलाया है। उधर गए, उन्होंने कहा ठीक है कल सुबह आ जाना। प्रातः काल उन्होंने कहा कि आज नामकरण संस्कार होगा, हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होगा। नामकरण संस्कार होगा तो कहां पर, अब तो हम घर में करवा लेते, लेकिन पहले होता था गौशाला में, जहां पर हमारी गाय बंधी होती थी, वहां पर कई संस्कार होते थे, बैठ करके वहीं पर किया जाता। और क्यों? क्योंकि गाय को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। गाय को भी हम माता कहते हैं, किसी और को नहीं कहते, लेकिन गाय को जरूर माता कहते हैं। और माता में, गौ माता में कितने देवता, आपने कभी एक चित्र देखा होगा जिसमें बहुत सारे देवता उसमें छपे हुए पूरे गौ माता के ऊपर बने हुए, कि यहाँ पर दूध की धार में वरुण देवता है, तो इधर पूंछ पर ये देवता है, इधर ब्रह्मा जी है, थूर पर या वहां पर ये है। तो अब ऐसी गौ माता के गोबर से लीप करके बिल्कुल सुंदर जगह कर दी। सुंदर जगह करने के बाद में सुंदर आसन बैठाए गए, गर्गाचार्य मुनि जी को बुलाया गया। अब यशोदा और रोहिणी, रोहिणी तो थी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी, और जो यशोदानंद बाबा की पत्नी, अब दोनों बैठी। और उन्होंने ये कह दिया कि एक काम करो, अपने लाला की हम अदला बदली कर लेते हैं। अब देखते हैं, मैंने गर्गाचार्य जी का बड़ा नाम सुना है, मैंने ये भी सुना है कि बड़े ज्योतिषी है, विद्वान है, सब कुछ देख करके बता सकते हैं, तो आज इनकी परीक्षा तो ली जाए, आज इनकी परीक्षा तो ली जाए। अब आकर के बैठे गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी जैसे ही आए आकर के बैठे, इधर दोनों माताओं ने अदला बदली कर ली। यशोदा जी का जो लल्ला था वो तो रोहिणी जी को दे दिया, और रोहिणी जी का जो लल्ला था वो यशोदा जी ने ले लिया, और दोनों आकर के सामने बैठ गए। और बैठ करके कहने लगे, बोले महाराज अब नामकरण संस्कार आप इनका कीजिए, नामकरण संस्कार कीजिए, नामकरण संस्कार कीजिए। नामकरण संस्कार करने के लिए जैसे ही वो देखने लगे, सबसे पहले नजर गई माँ यशोदा की गोदी की तरफ, माता यशोदा की गोदी की तरफ नजर गई। और नजर जैसे ही भगवान उधर गई तो वहां पर शेष अवतार बलराम जी हुए। अब बलराम जी को जैसे ही देखा और 1 मिनट में उन्होंने समाधि ली और आंख खोला, और आंख खोल करके कहा कि माता, हे माता, जो तुम्हारे पास ये पुत्र है कि बल संकर्षणाम देहम, संकर्षण है, इसमें बलों का भंडार है, और बल के भंडार के होने के साथ साथ में ये शेष है, बचा हुआ है, इसलिए बलों का जो भंडार है इनका नाम हम बलराम रखते हैं। कैसे? के अहम ही रोहिणो पुत्र रसायाम सुरदय गुणे आख्यास्ते रामिति बाला धिक्या बलम विदुः। और ये भी कहा कि माता, जो तुम्हारी गोदी में है कि अयम ही रोहिणो पुत्र, ये माता रोहिणी का पुत्र है, माता रोहिणी का पुत्र है। तुरंत समझ गई कि त्रिकालदर्शी है, और इसका नाम बल, इसमें इतना अधिक बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखेंगे। बोलिए बलराम भगवान की। अब बलराम नाम रख दिया, बलराम नाम रख दिया। अब जैसे ही कृष्ण भगवान को देखा, उधर देखा रोहिणी माता जी के पास में, तो देखते ही भगवान को उनकी समाधि लग गई, समाधि लग गई, बिल्कुल समाधि में मग्न हो गए। पहली बार बाल रूप के दर्शन किए गर्गाचार्य ने, बड़े मंत्र मुग्ध हो रहे, बड़े आनंदित हो रहे, बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं वो, और आनंद में डूब गए। भगवान कृष्ण के दर्शन उसको हो रहे। अब उनको जैसे ही दर्शन हुए, गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। इतने में यशोदा जी ने सोचा क्या हो रहा, पहली सीढ़ी तो मजबूत बिल्कुल देख लिया कि इन्होंने बता दिया कि ये ज्ञानवान है, इन्होंने पहचान लिया। और जैसे उनको हलाया, बाबा बाबा कहने लगे गर्गाचार्य जी के, महाराज बाबा उठो,
लेकिन वो उठने के नाम नहीं ले रहे, ऐसे कैसे समाधि में बैठ गए। अब यशोदा जी ने सोचा कि बाबा तो गए, गर्गाचार्य जी तो चले गए, अब आप हमारे लल्ला का नाम कौन रखेगा? मेरे लल्ला का तो नाम अभी तक रखा नहीं, इसका नाम कौन रखेगा? अब इतने में जैसे ही उनको झटका मारा, हिलाया, इतने में उनकी समाधि टूट जाती। समाधि जैसे ही टूटी, गर्गाचार्य जी ने कहा रुको रुको रुको, मैं बताता हूं इसका नाम। कि करिष्यतीति कृष्णम, करिष्यतीति कृष्ण, इसने तो मेरे को देख करके आकर्षित कर लिया अपनी ओर। अरे देख करके मैं इतना भूल गया कि मैं नाम बताने के लिए आया था, मैं तो सब कुछ भूल गया। और कहने लगे कि यशोदा ये तेरा लल्ला है। अभी तक तो क्या है, तेरा लल्ला जो है चित्त चोर होगा। उन्होंने बताया कि चित्त चोर होगा, मन को हरने वाला, मन को चुराने वाला। कोई इसको गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, लेकिन मैं तो कहता हूं केवल ये मुरली का वादन जरूर करेगा, इसके मुरली का वादन ये जरूर करेगा और बड़ी सुंदर मुरली बजाएगा और ये सबको आकर्षित कर देगा अपनी ओर। है साबला सा, लेकिन ये आकर्षित कर देगा। इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं, कृष्यतीति कृष्ण। उन्होंने इनका नाम कृष्ण रख दिया। बोले कृष्णचंद्र लाल की जय। उन्होंने कई बताया कि ये जो है इसके कई विवाह होंगे, इसके विवाह भी कई होंगे और इसके नाम भी कई है, क्योंकि भगवान के नाम कई सारे होते, बहुत सारे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के नाम अनेक है, इसके कई नाम होंगे। सावला है इसलिए हम इसका नाम कृष्ण कलर का है, कृष्ण रंग का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रख देते हैं। कोई इसको गोविंद कहे, कोई गोपाल, कोई मुरली वाला। गाय चराने में माहिर, चित्त चुराने में माहिर, माखन चोर भी होगा ये सारी उनकी विशेषताएं भगवान की बता दी, सारी विशेषताएं बता दी। और कहने लगे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्याम कहा राधा ने गिरधर, मीरा ने श्याम कहा राधा ने गिरधर, मीरा ने श्याम कहा राधा ने गिरधर, मीरा ने श्याम कहा राधा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, वालों ने तुम
तुमको पुकारा कहीं ग्वाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा कहीं ग्वाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अरे गोविंदा अरे रे गोपाला, गोविंदा रे गोपाला। बड़े प्रेम से आनंद लेकर के कृष्ण का कीर्तन करते हुए घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, अरे मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। सूरा की अरे सूरज की आंखों के तुम हो उजाला, सूरज की आंखों के तुम हो उजाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कहकर पुकारे दुर्योधन, छलिया भी कह के पुकारे दुर्योधन, छलिया भी कह के पुकारे दुर्योधन, छलिया भी कह के पुकारे दुर्योधन। अरे भक्तों की अरे भक्तों की आंखों के तुम हो उजाला, भक्तों की आंखों के तुम हो उजाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मेरा कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अब गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार करने के बाद में नंद बाबा ने उन्हें दान दक्षिणा दी। दान दक्षिणा देने के पश्चात में वो अपने आश्रम को चले गए। अब आश्रम को गए, आश्रम को जाने के बाद में धीरे धीरे आने लगे, तृणावत आने लगा,
धेनुकासुर, अरिष्टासुर, आते बड़े बड़े राक्षस आकर के कंस भेजता रहा उनको, सभी राक्षसों को भेजता रहा कि हो सकता है, हुआ क्या है ही, जब इसने पूतना को मार दिया, सबकासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, अघासुर मार दिया, कई राक्षसों को जब इसने संहार दिया, तो ये मेरा ही काल है, इसको मैं अवश्य संहारूंगा, इसे जरूर मारूंगा। अब ऐसा सोच करके बड़े बड़े राक्षस उसने पहुंचाए, लेकिन सारे के सारे राक्षस, एक आया तृणावत आया, बिल्कुल घूमते हुए आया, हवाओं की तरह घूमते हुए आया, और कन्हैया का पलना उठा करके आकाश में ले गया, आकाश में ले गया, और कन्हैया ने फिर उसको गोविंदाई नमो नमः उसका कर दिया, और वापस भगवान पृथ्वी पर आ गए, इधर उधर घूमते हुए पृथ्वी पर वापस आ गए, पलने में वापस वहीं पर विराजित हो गए। ये कृष्ण की लीला है, क्योंकि कृष्ण का चरित्र, राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नमीन में, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कृष्ण के नैनों में चपलता है, तबकि राम के नैनों में गंभीरता थी, हर बात को गंभीरता पूर्वक लेते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, मर्यादा में रहते थे। लेकिन ये जो कृष्ण हैं, इनकी चपलता में केवल चपलता ही करते रहते, चालाकी करते रहते, और भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक भक्त ऐसा जिसने कहा कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, प्रभु एक काम करो, भक्त और भगवान में दोनों में थोड़ी होड़ हो गई, थोड़ी सी होड़ हो गई, और कहने लगे कि एक काम करो, हम दोनों क्या करते हैं, आज हम दोनों लुका छुपी का खेल खेलते हैं, आप छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। ठीक है, भगवान ने कहा एक काम करो, सबसे पहले भगत की बारी। पहले किसकी बारी? भगत की बारी, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत की बारी है सबसे पहले। भगत से कहा कि आप जाओ, छुप जाओ। छुप गया भगत जाकर के, भगवान ने तुरंत उसको ढूंढ लिया, तुरंत ढूंढ लिया भगवान ने कि यहाँ पर भगत है। अब भगत ने कहा कि प्रभु अब आप छुपो, मैं आपको ढूंढने लगता हूं। ठीक है, प्रभु जो छुपे ढूंढने लगा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने हो गए, मिले नहीं। सारे तीर्थों में चला गया, अयोध्या, काशी, मथुरा, सब दूर घूमता फिरा, सब दूर घूमते घूमते प्रभु जब नहीं मिले, अब देखा कि प्रभु नहीं मिले, अब क्या करें, प्रभु नहीं मिले। जब परेशान हो गया, फिर उसने सोचा कि प्रभु मैं परेशान हो गया हूं, आप जीत गए और मैं हार गया। प्रभु आप जीते और मैं हार गया हूं, अब आप आइए और मुझे दर्शन दीजिए। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। अब भगत ने भगवान से पूछा कि भगवान कहाँ थे आप? मैंने आपको हर मंदिर में ढूंढा, मैंने मथुरा गया, हर तीर्थ में गया, तीर्थ में जाकर के ढूंढा, मथुरा गया, काशी, वृंदावन, सब दूर घूमता फिरा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। तो आप गए थे कहाँ, मुझे ये तो बताओ। प्रभु ने कहा कि ये बता भगत, तूने सब दूर मुझे ढूंढ लिया, सब दूर ढूंढ लिया, मैं तो तेरे पास था। बोले मेरे पास थे तो दिखे तो नहीं। बोले भगत तूने कभी ढूंढने का प्रयास किया अपने पास में? तूने तो केवल आसपास ही देखा कि उस मंदिर में बैठे होंगे, वहां होंगे, कहीं बंसी बजाते होंगे, लेकिन नहीं मिले। फिर भगवान ने कह दिया कि मैं तेरे पास में था और केवल तेरे मन में बैठा था, तेरे मन में, तेरे हृदय के अंदर बैठा हुआ था मैं। तूने टटोला नहीं, तेरा मन इधर उधर भटकता फिरा, लेकिन वो उसने देखा नहीं। मृग तृष्णा तुझे हो गई। मृग तृष्णा का मतलब होता है, जो मृग होता है हिरण, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी की बड़ी सुगंध आती है, सुगंध आती है तो वो हिरण दौड़ता है, दौड़ता सुगंध पाने के लिए। सुगंध पाने के लिए कहां से आ रहे हैं, घूमता घूमता आसपास घूमता रहता है, लेकिन उसे मिलती नहीं सुगंध कहां से आ रही, तब कि उसे पता नहीं कि सुगंध मेरे अपने में से आ रही। तो प्रभु ने कहा कि मैं तो तेरे पास में था रे भगत, कहीं नहीं गया था, मैं तो तेरे पास, अपने मन को टटोला नहीं तूने। अगर मन को टटोलता तो मैं यही मिल जाता, तेरे हृदय में विराजित था। मैं तो भक्त के हृदय में रहता हूं,
भक्तों के हृदय में रहता हूं मैं, हमेशा भक्त के साथ में रहता हूं, क्योंकि भक्त हमारे पग धरे वहां धरू में, हाथ सदा संग लागत फिरू कबहू न छोड़ू, साथ में भगत का कभी साथ नहीं छोड़ता हूं, हमेशा रहता हूं। तू तीर्थ में घूमता रहता है, अरे तीर्थ में कहा, जब तक अपने मन में टटोलो कि मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। कहते कि आप जो है अपने मन को समझा लो, केवल मन को आपने समझा लिया, सोई तुम्हारा भजन पूरा हो जाता है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। केवल भगवान ने बहुत सारे राक्षसों को संहारा, राक्षस संहारने के बाद में धीरे धीरे भगवान की बाल लीला हुई, घुटने घुटने चलने लगे भगवान, फिर धीरे धीरे ठुमक करके भगवान चलने लगे। 2 वर्ष के हो गए कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेंजनिया। पेंजनिया जो पांव में पहनी हुई थी वो बजने लगी, ठुमुक 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 करके चलने लगे। बाबा नंद बाबा भगवान की पूजन करते थे रोजाना, वहां पर बैठे शालिग्राम को स्नान करा रहे थे, और कन्हैया नन्हे से वहां पर पहुंच जाते हैं। अब कन्हैया पहुंच गए, अब कन्हैया चपलता इनके नैनों में, बिल्कुल चंचल, इधर से उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब इनने सोचा कि शालिग्राम जी रोज नहाते हैं, दूध दही से नहाते हैं, शहद से नहाते हैं, तो कितने मीठे होंगे शालिग्राम भगवान, कितने मीठे होंगे। उनने तुरंत लिए शालिग्राम भगवान को, और भगवान की पूजन करते हुए इधर देखा, आग बंद की नंद बाबा ने, और इन्होंने गप से उठा करके मुंह में रख लिए। अब नंद बाबा ने जैसे आग खोली के शालिग्राम कहां चले गए, देवता गायब हो गए हमारे सामने से, तो भगवान क्या पता कहां चले गए। आजू बाजू देखा तो देखा कन्हैया बैठे, और बिल्कुल मुंह फुला करके बैठे, यूं ऐसे मुंह फुला करके कन्हैया बैठे हुए। जब कन्हैया बैठे हुए तो तुरंत समझ गए नंद बाबा के इसके मुंह में ले लिया, तुरंत उसके मुंह, भगवान कृष्ण के मुंह से शालिग्राम जी को निकाला, फिर उनको अच्छे स्नान करवाए, दूध दही से वापस उनको स्थापित कर दिया, और कहा कि बच्चे हैं, भगवान का रूप है भगवान, इनको क्षमा कर देना। क्षमा मांगी उनसे, भगवान से क्षमा मांगी, और क्षमा याचना की कि आप इनको क्षमा कर देना प्रभु। आगे धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े हो करके कन्हैया जब ठुमुक ठुमुक चलने लगे, 1.5-2 साल के हो गए, थोड़े थोड़े बोलने लगे, मैया 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 कहने लगे, मैया मैया कहने लगे। माँ को बड़ा आनंद होता है जब मैया मैया या माँ कहता है ना अपना बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, जब माँ माँ कहने लगता 8-9 वर्ष का, तो बड़ा आनंद लगता है उसके। और तोतली वाणी से, तोतली जो बोली होती उसमें कहता मैया मैया कहता है, बड़ा अंदर, बड़ा माता को बड़ा अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है, बार बार माता कहती है बेटा एक बार और बोलना, एक बार और बोलना, इस प्रकार माता जी कहती है। इधर मैया मैया कहने लगे, और भगवान ने फिर अपनी लीलाएं प्रारंभ कर दी। अब 2 वर्ष के कन्हैया हो गए, प्रारंभ कर दी। उधर जो कंस है उसने तो सोचा कि ऐसे नहीं मरेगा, किसी प्रकार से इसको मथुरा लाना पड़ेगा तभी ये मरेगा, उसके बाद में ऐसे इसका संहार होने वाला नहीं है। लीलाएं प्रारंभ हुई। अब क्या करते, सभी जो गोप ग्वाले हैं, अब गोपियां जो थी वो वेद की ऋचाएं, वेद की जो ऋचाएं है, वेद के जो स्वयं मंत्र है, वो गोप ग्वाले बनकर के वृंदावन में आए थे। वृंदावन में जाओ कभी तो सबसे पहले उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए, रमण रेत में प्रणाम करना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं और आकर के भगवान की, जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं की और जहां पर अपने पद प्रक्षालन किए, जहां पर इनके चरण धरे हुए, वहां पर जाकर के भगवान के बार बार लीलाओं का गान करते हैं। और उस रेत को, जो रमण रेत है, उस रेती को, उस भूमि को प्रणाम करते बार बार कि रमण रेत लेट्यो नहीं और क्यों न जमुना पान, रे मन तू समझे नहीं ब्रज को तत्व महान। ये ब्रज का तत्व महान है, आप समझते नहीं। अगर गए आपने वृंदावन जाओ तो कभी भी रमण रेती को लेकर के अपने मस्तिष्क पर लगाओ, जहां पर भगवान ने अवतार लिया।
और जमुना जी का पान करो, जमुना जी का जल है उनका पान करो, जिसमें भगवान ने लीलाएं की, जिन जमुना में रह करके लीलाएं की, माता के समान है वो भी। ऐसा ब्रज का महत्व है। ब्रज में बहुत सारे 84 कोस में फैला हुआ सारा ब्रजमंडल है। 84 कोस में ब्रजमंडल फैला हुआ है। अब ब्रजमंडल फैला, इधर कन्हैया की चपलता चालू हो गई। अब धीरे धीरे कन्हैया ने अपनी ग्वाल बाल की एक मंडली तैयार की, मंडली तैयार की, और कन्हैया को माखन खाने का शौक लग गया। जब सालिग्राम जो थे उनको जैसे ही गटकना चालू किया कि तुरंत उनको माखन का स्वाद आना प्रारंभ हो गया। स्वाद आना प्रारंभ हुआ माखन का। और इधर राधा जी का भी प्राकट उत्सव हो जाता है अष्टमी के दिन। ठीक अष्टमी के दिन राधा जी का प्राकट उत्सव होता है। इनने कहा था, नंद बाबा ने वृष भानु जी से कहा था, बरसाने वाले से, कि अगर मेरे यहाँ लड़का होगा तो आपके यहाँ लड़की होगी, ठीक है, तो अदला बदली हम कर लेंगे, या फिर आपके यहाँ लड़का हुआ मेरे यहाँ लड़की होगी, तो हम बिल्कुल संबंध उनका निश्चित कर देंगे। उधर राधा रानी जी का प्राकट्य भी हो जाता है अष्टमी तिथि को। अष्टमी तिथि को, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, राधाष्टमी को राधा जी का प्राकट्य हो जाता है बरसाने में। वृष भानु जी के यहाँ पर हो जाता है। अब हो जाता है, इधर से इन्होंने क्या करा, टीका पहुंचाया। अब ऐसा हुआ तो इन्होंने टीका पहुंचा दिया कि नंद मेहर घर डोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। उधर बरसाने से टीके लेकर के आ गए सब लोग। कहने लगे कि अब ये शादी निश्चित ही आप समझ लेंगे। अब इधर कृष्ण की चपलता बढ़ती गई, कृष्ण की चपलता बढ़ी, और कृष्ण कन्हैया ने माखन की चोरी करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ किया कैसे, सभी गोप जो ग्वाले थे उनको साथ में ले लिया। मधुमंगल है, श्री दामा है, इनको साथ में लेकर के ग्वाल बाल की मंडली इकट्ठी की और चोरी करना प्रारंभ कर दिया। चोरी करना प्रारंभ कर दिया कैसे, जाते कन्हैया और रात्रि के समय जाते हैं। रात्रि के समय जाकर के, क्योंकि चोरी करने का टाइम रात्रि में, रात्रि में अक्सर चोरी होती है, दिन में बहुत कम होती है। चोरी करने का टाइम रात्रि कोई कन्हैया गए और जाकर के इन्होंने फट अपने ग्वाल बाल की मंडली के साथ में गए और जाकर के छीके पे से जो मटकी रखी हुई उसमें माखन रखते हैं। अब माखन निकाल के रखा, उस माखन को निकाल के खाने लगे। एक दो बार देखा गोपियों ने, अब देखा तो तुरंत भाग जाते, आकर के उलाना लेकर के आई। माता यशोदा के पास में आई कि तेरा लल्ला जो है ऐसे ऐसे कर्म करे, हमारे घर माखन की चोरी करने लगे। माखन की चोरी, अरे आपके घर तो माखन होता है, आपके घर 9 लाख गाय है और 9 लाख गाय के बाद में आपके यहाँ माखन इतना होता है, आपके घर ना खा करके हमारे घर चोरी करता है। यशोदा माता जी ने कहा कि एक काम करो, अरे बच्चा है, छोटा है, मान जाएगा, एक काम करो, थोड़ा बहुत दे दिया करो उसे माखन, ताकि माखन वो थोड़ा बहुत देगा और समझ जाएगा। बोले ये नहीं, अकेला नहीं है, इसके साथ में इसके ग्वाल बाल भी है, इसके ग्वाल बाल भी, इसके दोस्त भी है, वो भी माखन खाता तो है लेकिन दूसरे को भी खिलाता है। अब उलाना लेकर के आई गोपी और कहा कि देखो ऐसो ऐसो उदम करे तेरो छोरो यशोदा, ऐसो ऐसो उदम मचाए कि मैंने एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा मेरे घर रखी, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखाई और मैं भगवान का प्रसाद बना रही थी। पंजेरी जो होती आटे की सेक करके उसकी प्रसाद बना रही थी। तेरा लल्ला आया और कहने लगा कि गोपी मुझे पंजेरी चखा दे, मुझे थोड़ी सी पंजेरी की प्रसाद चखा दे। गोपी ने कहा भी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और कथा के बाद में प्रसाद वितरित होगा, कथा के बाद में बटेगा, प्रसाद बटेगा। अब तेरो लाला ऐसो ऐसो उदम करे, मैंने प्रसाद नहीं दी, इसको प्रसाद नहीं दिया तो ये गया और जहां पर मेरे घर पे सत्यनारायण भगवान बैठे हुए थे, जिस पटला के ऊपर मैंने सत्यनारायण भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, वहां से मूर्ति उर्ति तो सब गायब कर दी और कहीं से 2 कुत्ते के छोटे छोटा पिल्ला लाया और वहां कर आकर के रख दिए। अब रख दिए, रखने के बाद में जाते जाते खिड़की में से कहने लगे
कि गोपी ने अपने सत्यनारायण भगवान को दर्शन कर लीजिए, ऐसा कहने लगे अपने सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लेना। अब ऐसा देखा गोपी ने, तुरंत गई, देखे तो वहां पिल्ले बैठे हुए, उनको फिर हटाया मैंने, फिर चौका बर्तन बिल्कुल साफ सूफ किया और धो करके वापस भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। अब ऐसे ऐसे उधम मचाए तेरो लाला, अब ऐसे ऐसे उधम मचाए। एक गोपी फिर आकर के कहने लगी, दूसरी गोपी, के तेरो लाला ऐसो उधम मचाए, क्या बताऊं यशोदा बहन, एक दिन की बात है, मेरे घर पे मेरे जो है पति और मेरी शादी की सालगिरह थी, खूब अच्छे लड्डू पकवान हम बना रहे थे, बना करके कि भगवान को अर्पित करेंगे, इसके बाद में हम सबको देंगे। अब तेरो लाला आया और कहा कि ले गोपी तेरे यहाँ ये है बने हुए हैं, अच्छे अच्छे लड्डू बने, पकवान बने, मेरे को बुला, मेरे को खिलाओ। तो मैंने कहा कि भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद में खिलाएंगे। कन्हैया कहने लगा कि मेरे से बड़ो भगवान कौन, मुझसे बड़ा दूसरा भगवान कोई, मेरे को ही खिला, मुझे ही खिलाओ, मेरे से बड़ा कोई दूसरा भगवान नहीं है, मुझे ही खिला। लेकिन उनको मना कर दिया। जब मना कर दिया तो तेरा जो लाला है उसने ऐसो उधम मचायो कि क्या बताओ, मुझे कहने में भी शर्म आती है। जब हम खा पी करके निपट करके सो गए, सालगिरह मना ली, सब बैठकर जो है आनंद से सो रहे थे, इतने में तेरे लाला आए और आकर के मेरे पति की जो दाढ़ी है उनसे मेरी चोटी रात में कब बांध गया पता नहीं, उसकी वजह हमारे पति की दाढ़ी से मेरी चोटी बांध दी इसने, अब पता नहीं। अब जैसे ही मेरे पति ने कहीं रात में उठे पानी पीने के लिए और तुरंत उठे और उठ करके उठना हुआ उनका, तो उनकी दाढ़ी खींचे, अब इधर मेरी चोटी खींचे। अब आपस में हम दोनों बातचीत करें, ये क्यों खींच रहे हो, ये जो है क्यों खींच रहे हो, इस प्रकार हम करने लगे। तो तेरा लाला हमारा ऐसा ऐसा उधम मचाने लगा। अब ऐसा जब उधम मचाए, इतने प्रकार से हमको ये सतारा, तेरे घर जो है यशोदा माखन होता है, इसको माखन दे दिया कर, इतना कह करके चले जाते हैं। सब गोपियां चली जाती है, फिर कृष्ण को बुलाया जाता है। माता यशोदा ने कृष्ण को बुलाया, कहा क्यों, क्या सुन रही हूं शिकायत तुम्हारी, ऐसे ऐसे कार्य करने लग गए हो, अभी से छोटे हो, 2 वर्ष के हो, इतने में ही सारे ये काम करने लग गए हो। अब चुपचाप माँ की गोदी में जाकर के वो छिप जाते हैं। उनने कहा कि बेटा ऐसा नहीं करना। अरे बाबा का क्या नाम है, नंद बाबा, पूरे जो गोप है उनके राजा है, पूरे गोपों के राजा नंद बाबा है, और तुझे माखन की चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर माखन खाना भी है तो अपने यहाँ से खाओ, अपने यहाँ से माखन खा लो, क्योंकि 9 लाख गाय नंद बाबा के और नित्य नयो माखन हो। 9 लाख गाय अपने यहाँ, नित्य रोजाना माखन होता है, रोजाना माखन होता है, तो तुझे माखन खाना अपने घर ही खा लेना। अब कन्हैया कहने लगे, बोले माता जी मैया, मुझे तो केवल जो चोरी का होता है वही माखन अच्छा लगता है, घर में भले ही है, लेकिन जो चोरी करके जो स्वाद अपने जो है दोस्तों के साथ में खाता हूं माखन, वो बड़ा आनंद आता है मुझे। बोले आज से चोरी नहीं करना, ठीक है, अब चोरी नहीं करना। अब माता जी को कहने लगे कि माता जी आपने जो है सब बातें सुन ली, इनकी सारी की सारी बातें सुन ली, सभी गोपी आपको लग रही है कि सब गोपी सत्य बोल रही है, लेकिन मैं भी एक बात बता देता हूं उन गोपियों के बारे में, मैं भी एक बात बता देता हूं गोपियों के बारे में। एक दिन एक गोपी ने मुझे पकड़ा और पकड़ करके कहा कि एक काम कर लाला, मेरे माखन में चींटी गिर गई है, अब इन चींटी को तू निकाल दे। मैंने ठीक है, मैंने कहा माखन में चींटी गिर गई है तो मैं निकाल देता हूं। कन्हैया ने तुरंत हाथ लिए और हाथ लेकर के जो चींटियां थी उनको बाहर कर दिया। लेकिन मैया एक दिन क्या हुआ कि मैंने जैसे ही उन चींटियों को निकाला और कहीं गलती से वो माखन का हाथ मेरे मुख पे लग गया। अब मुंह पे लग गया, तुरंत मुझे जो है गोपी पकड़ करके लेके आई और कहने लगी कि तेरे जो है शिकायत करूंगी,
तेरे माँ से शिकायत करूंगी। अब शिकायत करूंगी तो मैंने भी क्या किया? कन्हैया बता रहे कि मैं क्या करूं, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने हाथ पकड़ के ला रही थी गोपी, उधर से मेरा हाथ पकड़ के ला रही थी गोपी, तो गोपी का उधर से उसका पति भी आ रहा था, उसका पति भी आ रहा था। और पति आया और पति ने जा रहा था, उन्होंने कहा कहां पकड़ के ले जा रही? कि ये नंद बाबा के यहाँ ले जा रही हूँ, इनका लड़का चोर है, इसको पकड़ कर मैं ले जा रही हूँ, आज अच्छे से खबर लूंगी, आज अच्छे से खबर लूंगी। अब कन्हैया ने अपना हाथ तो छुड़ा दिया और उसके पति का हाथ उसके हाथ में दे दिया और वहां पर नंद बाबा के द्वार पर आए और कहने लगी देखो ये तुम्हारा जो कन्हैया है इतना उधम मचावे, ये मेरा माखन खा गया सारा का सारा, देखो अभी इसके मुंह पर लगाओ, इसके हाथ पर लगा हुआ माखन। यशोदा जी कहने लगी बावरी हो गई गोपी, पागल हो गई है, अरे ये क्या है, ये क्या है? ये तो तू तेरे पति को लेकर के आ गई है, तेरे पति को लेकर के आए, मेरा कन्हैया कहाँ है? देखे कन्हैया तो कन्हैया घर में कहीं नहीं। बोले ऐसा ऐसा उधम कन्हैया करते हैं। अब 3 वर्ष के हो गए, कई सारी लीलाएं भगवान ने की, जिसमें यमुना जी में जो कालिया नाग रहता था, सभी लोग जो भी पशु पक्षी आते, अब भगवान ने सोचा कि मैं लीला करने के लिए आया हूं, तो सबसे पहले मुझे यमुना जी जो है इनको पवित्र करना है, शुद्ध करना है, क्योंकि पानी है नहीं, कहां से लाएंगे ब्रजवासी पानी पीने के लिए? अगर इसका पानी पी लेते हैं तो इसमें जहर उगलता है कालिया, और इसे मुझे समाप्त करना है। एक दिन अपने ग्वाल बाल को लेकर के कृष्ण कन्हैया लाल गए, 4-5 वर्ष के हो गए, कृष्ण कन्हैया लाल गए और जाकर के यमुना जी के किनारे पर गेंद खेलना प्रारंभ किया। अब गेंद खेलना प्रारंभ किया, गेंद खेला और गेंद खेलते खेलते कन्हैया ने अनायास ही जो एक गेंद में मारी कि गेंद यमुना जी में चली गई। अब यमुना जी में चली गई गेंद, तो उधर श्री रामा कहने लगा कि मेरी गेंद है, अब मुझे गेंद चाहिए। यमुना जी में फेंक दी, अब कौन लेकर के आएगा गेंद को? गेंद को कौन लेकर के आएगा? अब जब रिसाने लगा नहीं मुझे तो वही गेंद, कन्हैया ने कहा, बलदाव जो थे उनने भी कहा कि दूसरी गेंद दे देंगे, बोले नहीं मुझे तो यही गेंद चाहिए। तो अनायास ही कन्हैया ने यमुना जी में छलांग लगा दी, यमुना जी में छलांग लगाई, यमुना जी में छलांग लगाई। इधर सब गोप ग्वाले ने कहा कि देखो क्या कर दिया श्री दामा, कन्हैया तो यमुना जी में कूद गए। और सब भागे भागे माता यशोदा के पास में गए, बाबा नंद को बताया कि देखो तुम्हारा कन्हैया यमुना जी में डूब गया। उधर रोती बिलखती हुई माता यशोदा, रोहिणी माता और नंद बाबा सभी नदी के किनारे पर आते, यमुना जी के किनारे पर आए और किनारे पर आकर के कन्हैया को पुकारने लगे कि कन्हैया आ जाओ। कन्हैया इधर नदी में चले गए। जब यमुना जी में चले गए, अब देखा वहां पर कालिया था, कालिया नाग, तो उसका दहन करने लगे। अब उसको पकड़ा, दहन करने लगे, धीरे धीरे उसे मारने लगे। जब वो समझा नहीं, तब भगवान ने उसके ऊपर नृत्य किया, उसकी फणों पर नृत्य किया। और नृत्य करने के बाद में कन्हैया ने उससे कह दिया कि अब तू ये द्वीप छोड़ करके किसी रमण द्वीप में चले जाओ, यमुना को अब शुद्ध रखना है, मुझे यमुना जी को शुद्ध रखना है और यमुना जी का लोग पान करेंगे, जल का पान करेंगे, इसलिए तुझे यहाँ पर नहीं रहना। उसे वहां से कालिया को भगा दिया जाता है, कालिया दह पर उसकी मर्दन किया जाता है। उसको इतना मारते हैं कि उसके ऊपर भगवान के चरण चिन्ह छप जाते हैं। अब कहा कि प्रभु अगर मैं गया, यहां से चला गया, अब यहां से गया तो आपका जो यहां से बाहर जैसे ही निकला कि आपका जो गरुड़ है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे तुरंत पकड़ लेगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब मैं कैसे जाऊं? या तो मेरे साथ आप चलो, मुझे छोड़ करके आओ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि तेरे फणों के ऊपर मेरे चरण चिन्ह है, ये देख करके गरुड़ तुझे कुछ नहीं करेगा। तुरंत रमण द्वीप की ओर निकल जाता है। ये कालिया मर्दन की कथा थी। अब एक महिला थी, अब एक महिला, उसके पति का नाम था देवकी नंदन। भगवान कृष्ण का नाम भी देवकी नंदन है, देवकी के नंदन। अब देवकी के नंदन, अब कीर्तन होने लगा, कीर्तन प्रारंभ हुआ एक जगह, कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम
कृष्ण निकंदन देव की नंदन तव शरणम, ऐसा कीर्तन चल रहा था। अब उसने सोचा कि ये तो मेरे कीर्तन करना जरूरी, भगवान के कीर्तन में आई हूं, कीर्तन करना जरूरी है। कंस निकंदन कालिया मर्दन देव की नंदन तव शरणम, ऐसा कहने लगी। अब उसने सोचा मेरे पति का नाम देव की नंदन। अब महिलाएं प्राय अपने पति का नाम नहीं बोलती है। अब भगवान का कीर्तन भी करना जरूरी, अगर कीर्तन नहीं किया तो पाप लगेगा, कीर्तन कैसे करूं? तो उसने एक युक्ति निकाली। ये उसकी पुत्री का नाम था चंपा, उसकी पुत्री का नाम था चंपा। अब कीर्तन करना चालू किया उसने कि देव की नंदन कंस निकंदन काली अमरदन तव शरण, काली अमरदन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। इस प्रकार से पूरा माहौल चलने लगा और सब भक्ति करने लगे। वो सोचती अब कैसे भक्ति करूं, तो उसने युक्ति निकाली। कैसे? काली अमरदन कंस निकंदन, फिर पति का नाम आया, काली अमरदन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। उसने कहा भजन भी हो गया और पाप भी नहीं लगा, मैंने अपने पति का नाम भी नहीं लिया और भगवान का भजन भी हो गया। आगे देखते हैं भगवान की कथा। भगवान की कथा जो होती है बड़ी फलदायिनी होती, इसको सुनता व्यक्ति आनंद से आनंदित हो जाता है। और आगे लीलाएं अगर देखे भगवान की तो लीलाओं का गुणगान करे तो बहुत सारी लीला। अब इधर से क्या करती, जितनी भी गोपियां थी वो सारी की सारी यहां से दही लेकर के कंस के वहां बेचने के लिए जाती थी, कंस के यहाँ देने के लिए जाती थी, मथुरा में जाकर के बेचती थी, गोकुल से जाकर के मथुरा में बेचने लगी। अब बेचने लगी तो भगवान ने सोचा कि दूध दही तो मैं खाता हूं, मैं यहाँ पर रहता हूं, मुझे खाना चाहिए, और ये डायरेक्ट कंस महाराज की नगरी में जाकर के बेच रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो भगवान ने धीरे धीरे मटकी को भी फोड़ना चालू कर दिया। अब जैसे ही गोपी प्रातः काल जाने लगी, गिलोल ली और मटकी को फोड़ दिया, और फोड़ते ही उसमें से सारा जैसे ही फोड़ा सारी के सारी गोपी भींग गई। भींग करके अब कहने लगी उलाना देने के लिए कि मैं तेरे घर उलाना देने जरूर आऊंगी, तेरी मैया से कहूंगी अभी तक तू माखन चुराता था लेकिन अब हमारी मटकी भी फोड़ता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि माखन कहाँ ले जा रहे हो? अरे माखन तो मेरे लिए बना है, मुझे यहाँ पर खाना है, माखन कहां पर ले जा रही हो तुम? वहां पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खाऊंगा यहाँ पर माखन। तो अब इधर मां के पास में आई, मां के पास में आकर के कहने लगी यशोदा यशोदा तेरा लल्ला ऐसा ऐसा उधम मचा रहा है। तुरंत यशोदा माँ आई, बोले कैसा कैसा उधम मचा रहा, क्या हुआ क्या हुआ? ऐसा करते आई, कहने लगी देखो आज तक तो चलो ठीक है, माखन खाता था, चोरी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन आज तेरे लाला ने तो हद ही कर दी। हम जैसे प्रातः काल जाने लगी, ये गोरस ले जा रही थी, मटकी ले जा रही थी दही की, और तेरे लल्ला ने मेरी दही की मटकी फोड़ डाली। अरे मुझे तरबतर गीला कर दिया। अब ये बता ये दही कौन देगा? अब तेरे लल्ला ने, और हम एक ही नहीं 4 5 6 गोपी आए, बोले हमारी सभी की मटकी फोड़ दी। अब कन्हैया कहने लगे कि माँ ये मटकी इसलिए फोड़ी कि कोई ये चीज बेचने की नहीं होती, ये बेचने के लिए नहीं होती, ये बेचने के लिए कंस के पास में जाती है, तो इसे बेचना नहीं चाहिए, इसे दान में दे दो आप किसी को, लेकिन बेचना नहीं चाहिए। इधर गोपी उलाना देने लगी भगवान कृष्ण को, और कृष्ण के कहने लगी कि कन्हैया मेरी मटकी में मार गयो ढेला, ओ तेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला, तेरो श्याम बड़ा अलबेला।
मेरी मटकी में मार गयो ढेला, तेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला, तेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला, तेरा श्याम बड़ा अलबेला। जब तक दूसरी गोपी ने कहा कि तुझे अगर मार खाना है तो ही अगली बार मेरी मटकी फोड़ना। और कहने लगी तो एकाऊ दिन मार खवाई दूंगी, मट फोड़े मेरी मटकी। तो एकाऊ दिन मार खवाई दूंगी, मट फोड़े मेरी मटकी। ओ मत फोड़े मेरी मटकी, ओ मत फोड़े मेरी मटकी, मत फोड़े मेरी मटकी, मत फोड़े मेरी मटकी। तो एकाऊ दिन मार खवाई दूंगी, मट फोड़े मेरी मटकी। तो एकाऊ दिन मार खवाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। बरसाने की मैं हूँ वालिन बरसाने की, मैं हूँ वालिन बरसाने की, मैं वालिन बरसाने की। तेरे दोष में नहीं आने की, तेरे दोष में नहीं आने की। मैं हूँ वालिन बरसाने की, मैं हूँ वालिन बरसाने की। तेरी दोष में नहीं आने की, कोई दोष में नहीं आने की। और तेरा रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी। एकाऊ दिन मार खवाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी। से कह के मैं आई, माता यशोदा से कह के मैं आई, माता यशोदा से कह के मैं आई, माता यशोदा से कह के मैं आई। चल घर तेरी होगी पिटाई, चल घर तेरी होगी पिटाई। माता यशोदा से मैं कह आई, माता यशोदा से मैं कह आई, माता यशोदा से मैं कह आई, माता यशोदा से मैं कह आई। चल घर तेरी होगी पिटाई, चल घर तेरी होगी पिटाई, चल घर तेरी होगी पिटाई, चल घर तेरी होगी पिटाई। तो है उखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी। कब दिन मार खवाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी।
है उत्पाती, भयो कहाँ तू है उत्पाती, भयो कहाँ है तू उत्पाती, भयो कहाँ है तू उत्पाती, भयो कहाँ तू है उत्पाती, भयो कहाँ है उत्पाती, भयो कहाँ तू है उत्पाती, भयो कहाँ तू है उत्पाती। अब तोहे उखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, कोई दिन मार खवाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, 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 कोई दिन मार खवाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, कोई दिन मार खवाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, कोई दिन मार खवाई दूंगी, मत फोड़े मेरी मटकी, ओ मत फोड़े मेरी मटकी, मत फोड़े मेरी मटकी, ओ मत फोड़े मेरी मटकी। बोलिए माखन चोर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसी अनेक लीलाएं भगवान ने की। आगे एक दिन देखा ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, और बछड़े क्यों चुराए? उसने देखा भगवान ने मधुमंगल के साथ में बासी जो कड़ी थी वो लेकर के आया था, वो उन्होंने खा ली। अब देखा कि बासी कड़ी खा ली, तो इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो परब्रह्म हो नहीं सकता। अरे किसी के घर की बासी कड़ी और झूठी कड़ी तो खा नहीं सकता परम ठीक है, परब्रह्म ये नहीं हो सकता। अगले दिन उन्होंने सारे जितने गोप ग्वाल थे सारों का हरण कर लिया, केवल कन्हैया अकेले बचे। गाय चराने जाते थे, अकेले बचे कन्हैया। जब अकेले बचे तो उन्होंने भगवान ने सारे के सारे गोप ग्वाल वाल सभी का रूप धारण कर लिया और घर आए। किसी को कुछ पता नहीं कौन है, किसी को कुछ पता नहीं कौन है। सब ऐसा ही कम से कम 1 साल तक चला। 1 साल के बाद में ब्रह्मा जी थे, उनको पश्चाताप हुआ। बोले ये सब कुछ बन सकता है, सब कुछ ये बन सकता है, तो प्रभु परमपिता परमात्मा ही है, इसके अलावा श्री हरि के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। सभी ग्वाल बाल को लौटाया और भगवान से उन्होंने क्षमा याचना की। भगवान ने इधर गोपियां जो थी बड़े प्रेम करती थी, क्योंकि सारी वेद की ऋचाएं थी। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी। बड़े बड़े ऋषि जो थे वो सब गोपी बन करके आए थे। सारे के सारे ऋषि पहले से तैयारी कर ली थी, गोपी बन करके वो आए थे। तो सभी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। जहां कन्हैया ने बंसी बजाए कि तुरंत बंसी की आवाज सुनते ही दौड़ती थी गोपियां। ऐसी गोपियां मान लो काम करती थी, अगर दूध निकालती थी, दूध दोहन का काम करती थी, तो ऐसी कैसी भग जाती थी वो। किसी को भोजन परोसती थी अपने पति को, तो भी वो बंसी की धुन सुन करके वो चली जाती थी। अब कन्हैया ऐसा संगीत बजाता, बड़े बड़े देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते कि ये संगीत किस लोक का है। हम तो मृत्यु लोक में है और मृत्यु लोक के संगीत जानते हैं कि हम इतने संगीत में ये राग होती है, सारंग होती है, साहब के ये भीम पलासी होती है, यमन होती है, भैरवी होती है, दरबारी होती है। इन रागों को हम जानते हैं, पर जानने के बाद भी जब कन्हैया कभी ऐसी धुन बजाते कि सब मंत्र मुग्ध हो जाते और जो भी अपना काम है सब छोड़ करके वन में दौड़ करके आ जाते। जहां कन्हैया बंसी बजाता वहीं पर सब आ जाते। ब्रह्मा जी ने इधर क्षमा याचना की। अब एक दिन की बात हुई, गोपियां निर्वस्त्र भगवान जो है वरुण यानी कि यमुना जी में नहा रही थी, निर्वस्त्र होकर के नहा रही थी। भगवान ने देखा निर्वस्त्र होकर के नहाना नहीं चाहिए, गोपियों के वस्त्र हरण किए और हरण करने के बाद उन्होंने कहा कि आप क्यों हमारे हरण कर रहे हो। तब उन्होंने कहा भगवान ने कि आपको निर्वस्त्र होकर के इसमें नहाना नहीं चाहिए। कभी भी पानी में, नदी में निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता का अपमान होता है। वस्त्र पहन करके आप नहाओ। गोपियों को शिक्षा दी। गोपियों को शिक्षा देने के बाद में एक दिन बहुत सारे पकवान बनाए।
अब 7 वर्ष के हो गए कन्हैया, बहुत सारे घर में पकवान बनाए, और जैसे ही पकवान बनाए कन्हैया ने पूछा मैया क्या हुआ, आज क्या है इतने पकवान बन रहे हैं? उन्होंने कहा कि भगवान इंद्र की पूजा है। बोले इंद्र, ये कौन से देवता है इंद्र, ये कौन से देवता है इंद्र? उन्होंने कहा कि इंद्र देवता है जो पानी बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं, और उनसे ही हमारा फसल होती है, और हमारी कृषक जिंदगी है, गोप ग्वाल है हमारा, इनसे ही पालन पोषण चलता है। अब भगवान ने सोचा इंद्र से। कन्हैया की बात धीरे धीरे सबको समझ में आने लगी, सबको समझ में आने लगी। 7 वर्ष का कन्हैया अब समझ में आने लगी। इन्होंने कहा कि इंद्र भगवान की पूजा बाबा बंद करो, इंद्र भगवान की पूजन बंद करो। हमको कहां चलना चाहिए? बोले हमको एक देवता मैंने देख रखे। कौन से देवता? बोले जहां पर अपने गाय बछड़े सब चरने जाते हैं वही पर्वत है, उसका नाम गोवर्धन पर्वत, जहां पर गायों का पालन होता है। ये पालन थोड़ी करता है इंद्र देवता, पालन थोड़ी करते हैं, वो तो गोवर्धन पर्वत जो है वो पालन करते। उस पर घास है, वो हमारे पशु जाते हैं, चरते हैं, खाते हैं, पेट भरता है, तब जाकर के वो दूध देते हैं। लेकिन इंद्र भगवान क्या देते हैं? अब के लाला ऐसा नहीं, इंद्र भगवान कुपित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वहां सारे के सारे देवता बैठे हुए, इंद्र भगवान भी अगर आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। कन्हैया की बात मानी। और कन्हैया देखो, कन्हैया किसको कहते हैं? जो बिल्कुल अपनी बातों से सबको मनवा ले, जो भी काम करवाना हो अपनी बातों ही बातों में उनसे सब काम करवा ले, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, उससे बात में सारी काम करवा ले। वो कन्हैया, उसको हम कन्हैया की उपाधि देती है। देखो ये कन्हैया ने तो ये सब काम करवा लिया, अभी तक होने का नहीं था लेकिन फिर भी करवा लिया। अब पकवान सारे लेकर के चलो गोवर्धन पर्वत पर। अब भगवान गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे, सभी गोप वाले अपनी गाड़ियों में सामान रखा, पकवान रखे, और पकवान रख करके गोप ग्वाल सारे के सारे चले गए। अब गए गोवर्धन पे, कन्हैया ना एक छोटा सा कन्हैया जो है उन्होंने छोटा सा एक रूप बनाया, छोटा सा रूप बना करके विराजित कर दिया। बोले ये हमारे भगवान है, ये हमारे भगवान है गोवर्धन महाराज, ये हमारे महाराज है, यही हमारी रक्षा करेंगे। अब रक्षा करेंगे, अब पूज लिया, सबने पूजन प्रारंभ कर दी। महाराज गोवर्धन जी की पूजन प्रारंभ कर दी, सब कुछ लगा दिया, भोग भोग लगा करके बोले ये आज से हमारे देवता है और इंद्र कोई दूसरा देवता नहीं है। पूजन वूजन करके सब वापस घर को आ जाते हैं। घर को आते हैं और आकर के फिर भगवान इंद्र जो है कुपित हो जाते, क्रोधित हो जाते कि ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की, गोकुल वासियों ने हमारी पूजा नहीं की। अब पूजा नहीं की तो इनको खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, इनका दंड इनको देना पड़ेगा। तुरंत वायु देवता को पहुंचाया, वरुण देवता को पहुंचाया, कहा कि जाओ इतना जल बरसाओ इस ब्रज में, इतना जल बरसाओ के सभी सारे जो है बी करके यमुना में चले जाए और बी करके समुद्र में पहुंच जाए। इतना जल बरसाना प्रारंभ कर दिया। अब सब कन्हैया की ऐसी बात जब देखा, गोवर्धन भगवान की पूजन की और पूजन करने के बाद में जब आए देखा कि इंद्र भगवान कुपित हो गए, वर्षा चालू हो गई, आंधी चालू हो गई महाराज। तो सब गोप ग्वाल आए, कन्हैया के पास में आए। देखो कन्हैया, कहा था ना मैंने इंद्र भगवान अगर कुपित हो जाएंगे, अगर इंद्र भगवान कुपित हो गए तो हम भी समाप्त हो जाएंगे, हमारी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएंगी। अब तू ही उपाय बता क्या करें। उन्होंने कहा कि उपाय, अरे वही देवता के पास चलो, अपने गोवर्धन महाराज जो है वही सब कुछ करने में समर्थ है, वही हमारी रक्षा करेंगे। सबने फिर से सामान रखा, पानी गिर रहा है, आंधी चल रही है, जैसे तैसे अपना सामान, गाय बैल सब कुछ लेकर के, बच्चे बच्ची सब कुछ लेकर के कहां पर पहुंच गए? इंद्र देव के कुपित के मारे पहुंच गए गोवर्धन पर्वत पर। गोवर्धन पर्वत पे पहुंच गए। कन्हैया से पूछा आप कहाँ रहे? यहाँ पर, यहाँ तो चारों ओर आंधी चल रही है, वर्षा हो रही, कहाँ पर रहे? कन्हैया ने कहा ठीक है, अभी मैं गोवर्धन महाराज का नाम लेता हूँ। जैसे ही कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का नाम लिया और अपनी चीठी अंगली जो इकन्नी अंगली है उस पर कन्हैया ने उस पर्वत को धारण कर लिया।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन भगवान की जय। सब गोप ग्वाल उसके अंदर चले गए और सभी गोप ग्वालों ने उस पर्वत में अपनी लाठियां तान दी। सभी ने लाठियां लगा दी, अपनी टेके लगा दिए, लाठी के टेके लगा दिए। ऐसे करते 7 दिन बीत गए। 7 दिन बीत गए, बिल्कुल पानी बंद नहीं हो, सारा पानी पानी और हवा भी बंद ना हो। 7 दिन बाद जब इंद्र ने आकर के कहा कि देखो तो ब्रज का हाल क्या है, अब तक तो कुछ नहीं होगा। देखा तो पर्वत को उठाया, देखा कि ब्रज में तो फिर से धूल उड़ रही महाराज, सारा का सारा पानी गायब होगा, ब्रजवासी वैसे के वैसे ही। तब उसे इंद्र ने समझा कि मैं ये परम पिता परमात्मा है। आकर के इंद्र ने भगवान की स्तुति की और स्तुति की। आइए हम भी भगवान गोवर्धन जो धारण किए हुए भगवान कृष्ण ने अपनी चीठी अंगली पर धारण कर लिया और 7 दिन तक गो ब्रजवासी जो थे वो कहने लगे कि कन्हैया एक काम कर, ये तेरी अंगली हटा ले आज। 7वें दिन कहने लगे ये अंगली हटा ले, तेरी अगर अंगली हटा लेंगे, हमने सबने अपनी लाठी के टेके लगा लिए, आज लाठी जो है हमने लगा ली है, अब तुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं, तू अंगली हटा ले। और कन्हैया ने जैसे ही अंगली यूं हटाई कि तुरंत तड़ातड़ लाठी टूटने लगी। बोले कन्हैया फिर से संभाल। कन्हैया ने तुरंत अंगली लगाई, अंगली लगा करके वापिस संभाला। बोले कन्हैया तू तो भगवान है, तू तो भगवान है। कन्हैया ने कहा मैं कहां भगवान हूं, अगर मैंने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो सब लोग मुझे पूजेंगे। आप पूजेंगे? कन्हैया ने कहा मैंने नहीं, मैंने उठाया। कैसे उठाया पता है आपको? बोले कैसे? मैंने अभी तक जो है उठाया है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को पिन करी सहाय। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को पिन करी सहाय। और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। मैंने राधा रानी की कृपा से गिरवर को धारण किया। और दूसरा, तुम्हारी जितनी नजर देखते हो ना, सबकी नजर मेरी उंगली में है। अब सब ग्वाल बाल कहने लगे वारे कन्हैया, जब तो देखे कि हमारी ताकत कहां गई, हमारी ताकत। अरे अभी तक तो माखन चुराता था, चित्त चोर था, ठीक है, मन चुराता था, लेकिन अब तो ताकत भी चुराने लग गया, हमारी नजर भी चुराने लग गया। हमारी ताकत जब तो देखे कहां पर चली गई। और 7 दिन के बाद में सब अपने वृंदावन में वापस आ जाते हैं, गोकुल में आकर के सभी फिर वापस से भगवान स्तुति करते, भगवान इंद्र स्तुति करते हुए भगवान इंद्र करते हैं भगवान कृष्ण की स्तुति करते। स्तुति करने के बाद में फिर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ होती है। फिर वापस जिनने रक्षा की उनके पास में जाते हैं, गोवर्धन भगवान के पास में। बोले गोवर्धन भगवान की जय। तो आइए हम भी गोवर्धन भगवान के पास चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारे भी नहीं माने मारो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मारे भी नहीं माने मारो मनवा। अरे नहीं माने मारो मनवा रे मनवा, नहीं माने मारो मनवा, नहीं माने मारो मनवा रे मनवा, नहीं माने मारो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारे भी नहीं माने मारो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारे भी नहीं माने मारो मनवा। जय हो।
की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा, सात देश की दे पर कम्मा, सात कोस 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 की दे पर। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाओ मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की। सखिया बड़े आनंद से गाती हुई गोवर्धन की स्तुति करती है। कैसे? अरे सात शेर की करू करैया, 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 सात शेर की करू पर कम्मा, सात शेर की करू पर कम्मा, सात शेर की करू करैया, सात शेर की करू करैया। ओ मैं तो संतन न्यास, ओ मैं तो संतन न्यास जिमाऊ मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। मैं तो नित नित, मैं तो नित नित, मैं तो नित नित दर्शन पाऊं मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मारो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मारो मनवा।
गोवर्धन को जाओ मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा में तो गोवर्धन को जाओ मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा, अरे नहीं माने मारो मनवा, अरे नहीं माने मारो मनवा, मनवा नहीं माने मारो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मारे वीर, नहीं माने मारो मनवा। बोले गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल। सभी ने प्रारंभ की, गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ की, और गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ की। इसके बाद में आगे इनने सोचा बहुत सारा संकट है, क्यों ना हो, जब जाते हैं विपत्ति आती रहती है, तो हम गोकुल से वृंदावन की ओर पहुंच जाते हैं। वृंदावन में गए और सभी ने अपना नया गांव वृंदावन बसा लिया। वृंदावन है तुलसी, तुलसी का नाम है वृंदा। वृंदावन जहां पर कई सारे तुलसी के पौधे थे, वहां पर सब कहने लगे, बोले वृंदावन, इसको जो है ये वन है, लेकिन हम यहां पर बसने वाले हैं, इसका नाम हम वृंदावन रखते हैं। वृंदावन नाम रख दिया, वृंदावन नाम रख दिया, और सभी रहने लगे, आराम से रहने लगे वृंदावन के अंदर। क्योंकि वृंदावन में जब जाते हो तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। जब वहां जाते हैं हम, तो हमें आने का मन नहीं होता। हम कैसे आए, हमारा आने का मन नहीं होता, हम नहीं आ सकते, लेकिन हमारे साथ में कुछ समस्याएं होती, इसलिए हम वहां से वृंदावन से आते हैं। वरना एक बार जो वृंदावन चला गया, उसके बाद में वृंदावन से आने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है। वो कन्हैया, वो बांके बिहारी एक बार आकर के बस उसके दर्शन कर लिए कि उसकी छवि अपने चित्त में ऐसी चिपक जाती है कि उसके सिवाय दूसरा और कोई दिखता नहीं, हमको दिखता नहीं। आगे कृष्ण ने और कई लीलाएं, जिनमें अगर लीलाओं का अगर एक एक लीलाएं अगर हम बताएं, अगर हम एक एक लीलाएं बताते तो बहुत समय लगता है, एक एक लीला बताने में बहुत समय लगता है। अभी मान लो अपन ने ये लीला बता दी, अब आगे माटी खाने की भी आई थी। एक बार कन्हैया जब छोटे थे तब जाकर के यमुना के किनारे पर गए, वहां पर माटी खाली थी, मिट्टी खाली उन्होंने। मिट्टी खाने के बाद में सब लोगों ने कहा कि माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई है मैया। मैया गई, देखने लगी क्या हुआ, कहां माटी खाए, मुंह खोले नहीं। अब मुंह खोला, और जब मुंह खोला तो उसमें 3 लोग 14 भुवन सभी के सभी भगवान कृष्ण के मुख में नजर आने लगे।